let's get into it now. खैर चले जाते हैं वचन में भी. Go with me to the book of 1 Chronicles chapter 22 and verse 9. चले निकालेंगे पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय उसके 9वें वचन में. 1 Chronicles chapter 22 and verse 9. पहला इतिहास का 22वां अध्याय पढ़ेंगे इस समय. Now this is a prophetic word that comes to David. और देखिए ये एक भविष्यवक्ताई वचन है जो दाऊद के पास आता है. Behold, देखो a son shall be born to you, तुझे एक बेटा उत्पन्न होगा who shall be a man of rest. जो शांत यानी विश्राम वाला पुरुष होगा. Vishram vala purush. And I will give him rest from all his enemies all around. और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति और विश्राम दूंगा. Today I want to talk to you about the man of rest. और आज आपसे चर्चा करने जा रहे विश्राम पाया हुआ व्यक्ति के बारे में. Come on, in English, say this चलिए. after me. The man of rest. Come on, one more time. The man of rest. Come on, one last time. The woman of rest. हाँ, मेरे पीछे का विश्राम वाला व्यक्ति. जोर से विश्राम वाला व्यक्ति या विश्राम वाली स्त्री. You see, the Bible speaks about this, the man of rest. और देखिए बाइबल इसके बारे में बताती है विश्राम वाले व्यक्ति के बारे में. In today's world, आज की दुनिया में we have everything. हमारे पास सब कुछ है. We have technology. हमारे पास तकनीकियां हैं. We have AI हमारे पास AI है and whatnot. और क्या कुछ नहीं. But one thing today is missing in man, in woman today is they are not at rest. और देखिए एक चीज की जो कमी इंसानों में स्त्री पुरुषों में है देखिए ये है कि उनके पास विश्राम नहीं है. Today, आज man can be whatever he wants to be. इंसान जो कुछ भी बनना चाहता है वो हो सकता है. But there is one thing lacking. लेकिन एक चीज की कमी है. The man, the woman is not at rest. वो मनुष्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो उनमें वो विश्राम नहीं है. Even when they are resting in AC with a temperature of 16 degrees, their mind is not at rest. और चाहे देखिए वे लोग एसी की हवा में विश्रामी क्यों ना कर रहे हो जहां का तापमान जो है 16 डिग्री पे फिर भी उनके मन उनके दिमाग में वो शांति वो विश्राम They're नहीं है. eating the best food, traveling in the best airlines, but their heart, their mind, their bodies, their souls are not at rest. और देखिए सबसे बेहतरीन वो खाना खा रहे हैं सबसे अच्छी उड़ान में वो जा रहे हैं लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उनके पास उनके मन में उनके दिमाग में उनके प्राण में वो शांति वो विश्राम नहीं है. Listen carefully. सुनिए ध्यान I से. was talking to a top doctor recently, और हाल ही में एक उच्च श्रेणी के डॉक्टर से पासवान जी बात कर रहे and थे he said, Pastor Mike, और उन्होंने कहा पासवान माइकल he जी says the number one killer in today's world is stress. और उन्होंने बताया कि आज के दुनिया में सबसे बड़ा जो नाश करने वाली चीज जो है वह है एकदम हताशा एकदम दबाव. सब जो बोलिए स्ट्रेस. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग समझते हैं क्योंकि आप भी उससे गुजर रहे हैं. क्योंकि आप भी गुजर रहे हैं उसमें से. बिजनेसमैन स्ट्रेस, और एक व्यवसायिक व्यक्ति पूरी तरह से हताश में दबा हुआ है. pastors more stress. पासवान लोग तो और ज्यादा हताशा में है. Come on, everybody, हर कोई students जो विद्यार्थी लोग हैं stress, हताशा में है. parents माता पिता more stress. वो तो ज्यादा ही एकदम हताश और दबाव हो गए. एग्जाम्स आए तो स्टूडेंट्स से ज्यादा माँ लोग को स्ट्रेस होता है. So you see today तो आज a man of rest, एक विश्राम वाला व्यक्ति and God speaks to David and says, David, और परमेश्वर दाऊद से कहता है और कहता है दाऊद I'm going to bless you with a man, a son. मैं तुम्हें एक बेटे से आशीषित करूंगा. God does not say that he'll give him money and position and title. God just says one thing. He says he will be a man of rest. और देखिए परमेश्वर से ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें जो है मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा या कोई पदवी दूंगा या मशहूरी दूंगा. नहीं नहीं वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा जो कि कहलाएगा विश्राम वाला व्यक्ति. Vishram ka purush. And because he is a man of rest, और क्योंकि वो विश्राम का पुरुष है that rest which is inside of him will manifest around him. और वो विश्राम उस जो अंदर रहेगा वो चारों ओर उसके प्रकट हो जाएगा. And because of that, और इसके वजह से he will have rest all around him. उसके चारों ओर हमेशा विश्राम बना रहेगा. This tells me something. और ये कुछ खास बताता है. Only what is inside of you can be manifested around you. और सिर्फ वही चीज जो आपके अंदर है आपके चारों ओर जो प्रकट हो सकता है. जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे चारों ओर प्रकट हो सकता है. जो तुम नहीं हो उसे तुम ढोंग से फेक से कुछ कर सकते हो लेकिन वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं. जो तुम हो वही प्रकट होगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कहता हूं? तुम्हारे अंदर जो विश्राम है
वही विश्राम तुम्हारे घर में दिखाई देगा। अगर तुम्हारे अंदर वो विश्राम रेस्ट नहीं है तो तुम सबसे बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो, तो लाखों रुपया कमा सकते हो, लेकिन तुम्हारा घर जो है उसमें कोई रेस्ट, शांति कुछ नहीं होगा। You see, Solomon was a man of rest. अब देखते हैं सुलेमान विश्राम वाला पुरुष था, That's why इसलिए he had rest everywhere. हर जगह उसको विश्राम मिला। The Bible says बाइबल कहती है there was no enemy. कोई दुश्मन नहीं था उसका। He ate the bread of peace. चैन की रोटी उसने खाया। आज हम लोग ग्लूटेन फ्री खाते हैं, लेकिन वो चैन की रोटी नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं भाई? चैन की रोटी, बोले ऐसे रोटी खाओ, बोले कांदा चटनी खाओ, बोले घोड़े भेज के सो जाओ। आजकल कोई नहीं सोता है, घोड़े भी नहीं सोता है। No, listen. सुनिए सुनिएगा, This was a prophetic word. ये एक भविष्यवक्ताई वचन था। And today as I was preparing the whole day today for this service, और जैसे आज के पूरा दिन इस सभा के लिए तैयारी कर रहे थे, the Holy Spirit says speak to people, पवित्र आत्मा ने कहा लोगों से बोलना, speak to the women, speak to the men. महिलाओं से कहना, पुरुषों से कहना। Today आज I'm going to talk to you, the Holy Spirit speaking to you about the man of rest, about the woman of rest. और देखिए पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है विश्राम वाला पुरुष, विश्राम वाली महिला। This was not only one prophetic word. और ये सिर्फ एक भविष्यवक्ताई वचन नहीं था, There was another father. दूसरा एक पिता, His name was Lamech. उसका नाम था लेमेक। Come on now. He prophesied about his own son. उसने अपने खुद के बेटे के बारे में भविष्यवाणी किया। You want to see this? आप देखना चाहेंगे? Genesis 5:29. निकालेंगे उत्पत्ति का 5वां अध्याय। Please open your Bible. चलिए बाइबल खोलें इस समय। If you're a Christian sitting without a Bible, you're a suspect. अगर आप एक मसीह जो बिना बाइबल के यहाँ पे बैठे हैं तो आप बड़े शक के घेरे में हैं इस वक्त। शक में है। कितने लोग सुन रहे हैं भाई लोग? बहन लोग भी सुन रहे हैं ना? हम लोग जब इजराइल गए थे ना, हेलो सुन रहे हैं कितने लोग? हम लोग जब इजराइल गए थे ना, ऐसे ऐसे देखते हो तुमको, थोड़ा भी तुमने थोड़ा सा हलचल किया बोले साइड में आ। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? The security is so tight. वहाँ के सुरक्षाकर्मी एकदम सख्त तैनात They रहते will हैं। look at you, shoes, belt, everything they will scan. वो सीधे आपको देखते हैं, जूते देखते हैं, जूते नहीं, जूते के अंदर भी देखते हैं। सब। Please listen. सुनिए So ना। when you come to church, when you come to a meeting like this, if you're a Christian, bring your Bible. तो जब आप कलीसिया में आते हैं, इस तरह की प्रार्थना सभा में आते हैं और आप एक मसीही हैं, तो अपना बाइबल जरूर लाइए। Open your Bibles, everybody. चलिए सभी लोग अपना बाइबल खोलेंगे इस वक्त। Yes. If you don't call yourself a Christian, मजे मारो, okay? जो मसीह है बाइबल लाना चाहिए भाई। Genesis 5:29. उत्पत्ति का 5वां अध्याय उसका 29वां वचन। And he called his name Noah. और उसने अपने बेटे का नाम नूह रखा। And he prophesied saying, this child, now this is a small baby. और देखिए अब ये छोटा बच्चा था This one will comfort us और ये हमको शांति देगा concerning our work and the toil of our hands because of the ground which God cursed, which the Lord cursed. और हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, क्योंकि जमीन धरती जो है उसे शाप दिया गया है। Lamech, listen to me. सुनिए ध्यान से। He was saying this, that we are going through so much of trouble. और देखिए वो ऐसा कह रहा था कि हम इतनी मुसीबत में से जा रहे हैं And now he gets a child. और उसे एक बच्चा आता है And what does he call that और child? उस बच्चे का नाम क्या रखता है? He prophesies the name of the child and says, you, baby, your name will be Noah. Noah means rest. और देखिए वो कहता है तुम बच्चे तुम्हारा नाम नूह रहेगा, यानी कि विश्राम। I pray प्रार्थना करते हैं that whatever God does through you, that will be rest. कि जो कुछ भी परमेश्वर आपके जरिए करता है वो आप विश्राम समझे से नहीं, भरा होगा। आप समझे नहीं। बोले मैं जल्द शादी करने वाला हूँ, मैं जल्द शादी करने वाला हूँ। May your marriage be restful. Hallelujah. आपकी शादी जो विश्राम से भरी हो। बोले सब लोग शादी कर रहे हैं, मैं भी शादी कर रहा हूँ। सर सुनिए, ऐसा ना हो कि शादी करके आप अपनी नींद खो जाए। Let it be rest. विश्राम में रहें। बोले मैं नया घर ले रहा हूँ, नया घर लेने के बाद अब घर में कभी घुसे नहीं, तकलीफ ही तकलीफ। Let that thing be rest. You see, church, आप देखते कलीसिया, God wants whatever is birthed through you, He wants it to be rest, bring rest in your life. और देखिए परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी आपके जरिए जन्म ले वो आपकी जिंदगी में विश्राम को लेकर आए। You know, earlier, देखिए पहले I used to run for this meeting, that meeting, this meeting, that meeting, that meeting, that. और पासवान जी इस सभा में उस सभा में भागा करते थे, यहाँ वहाँ बस। एक मीटिंग खत्म हुआ, दूसरा मीटिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हरियाणा, this Rihanna, that Rihanna. The Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा भागना बंद कर. भागना बंद करो, Sit in my presence. मेरी उपस्थिति में बैठना शुरू How many करो। of you listening right now? कि तो सुन रहे इस वक्त?
Please listen to me. सुनिए ध्यान से। So, Goa meeting, Malo meeting, da 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 da. And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा कह रहा है, you know, earlier, sir, I want branch church here, branch church there, branch church, branch here, somewhere down there, everywhere. पहले चाहते थे कि Son. सुनिए, And the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, whatever you do, जो कुछ भी तुम करते हो, the first sign you have to see that is which is birthed through you, it should bring rest. पहले चिन्ह जो तुम देखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे जरिए जन्म लेता है वो तुम्हारे लिए विश्राम को लाना Noah चाहिए। was birthed through this man. और नूह का जन्म इस व्यक्ति के जरिए हुआ। And he said, I am going through lot of trouble because of the ground. और वो ऐसा कह रहा था कि इस धरती की वजह से बहुत सारी मुसीबतों में से मैं जा रहा हूं। But this child Noah, लेकिन ये बच्चा नूह which I have given birth, जिसको मैंने जन्माया है, that will be called rest. Hallelujah. ये कहलाएगा विश्राम। हालेलुया। May your business be, which is birthed through you, be called rest. और आपका Hallelujah. व्यवसाय जो आपके जरिए जन्म लेता है, होने दो कि वो विश्राम कहलाए। May your marriage that you have come together, people will look at you and say, बोले तुम लोग यार 20 साल हो गया, ऐसे लगते हो कि अभी शादी किया तुम लोग. Rest. आपकी शादी भी जिसे Receive. देखकर लोग कहें कि इतना 20 साल हो गया, वो अभी भी विश्राम से भरा हुआ ग्रहण करें। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? May your work be called rest. और आपका काम कहलाए विश्राम। It should bring you rest. ये आपको विश्राम लाना चाहिए। Many people, बहुत सारे लोग they pray, वे प्रार्थना करते हैं, Pastor, पासवान जी नौकरी नहीं, प्रार्थना नौकरी करो. नहीं है, प्रार्थना करिए। Pastor. Now, अब they come and give the testimony. गवाही देने के लिए आते हैं। Hello, हेलो, I received a job. मुझे नौकरी मिल गई, I got 50,000. मुझे 50,000 मिल गए। सब ताली बजाता है. सभी लोग ताली बजाते हैं। That was the last day they see the man in church. और देखिए उस व्यक्ति को आखिरी बार होता है जब कलीसिया में देखते हैं। उसके बाद उसके बाद pastor फोन करता है. पासवान जी कॉल करते हैं। हेलो, हेलो, बेटा दिखाई नहीं देता तू. बोले कंपनी से बाहर निकलो तू दिखाई देगा ना. बोले 50,000 देते लेकिन खरीद लिया है मुझे उन्होंने. How many of you know what I'm saying? कितने जान रहे हैं इस वक्त? बोले 1 लाख रुपए देते लेकिन यहाँ पे बांध के रखा है मुझे. चर्च छोड़ो, घर पे भी नहीं जाता हूँ, घर पे खाली स्नान करने के लिए जाता हूँ. See, you see, church? आप देखते कलीसिया? Your breakthrough can become a burden. और देखिए आपका आश्रम ये आपके लिए बोझ बन सकता Your है। blessing can become a breakdown. और देखिए आपकी आशीष जो है आपके लिए पतन का कारण हो सकती है। I pray प्रार्थना करते हैं that what is birthed through you, और जो कुछ भी आपके जरिए जन्म लेता है it will be called rest. ये कहलाए विश्राम। It will be called rest. ये विश्राम कहलाए। It will be called rest. ये विश्राम कहलाए। In the name of यीशु Jesus. के नाम में Lift your hand and say, whatever will be birthed through me अपने हाथ उठा करके जो कुछ भी मेरे जरिए जन्म लेगा will be rest. ये विश्राम होगा Will be comfort. और ये विश्राम का In सांत्वना Jesus' का name. हिस्सा बनेगा यीशु के नाम में। You see, आप देखते हैं that was a thing. ये वो चीज थी Whatever they worked earlier, और जिस चीज के लिए भी उन्होंने पहले काम किया था earlier it was not struggle. और पहले उनके लिए संघर्ष नहीं था, Now अब it was a struggle. ये संघर्ष भरा था। So that's why Lamech prophesied, और इसलिए लिमेक ने भविष्यवाणी किया, Noah, नो you'll be a man of rest. तुम विश्राम भरे व्यक्ति होगे। Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया। जब सब लोग भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, मजे मार रहे थे, पार्टी कर रहे थे, जीसस ने बोला, in the days of Noah everyone was partying. Come on, बोला कि और देखिए नहीं? यीशु ने कहा था नूह के दिनों में सभी लोग पार्टी कर रहे थे, Everybody was getting married. हर कोई शादी कर रहे थे, Come on, having fun. मजे ले रहे थे। But what was Noah doing? लेकिन नूह क्या कर रहा He था? was building the ark of God. वो परमेश्वर का वो जहाज बना रहा था। बोले प्रभु ने बोला है, अरे मूर्खा, कभी बारिश गिरी नहीं, तू क्या कर रहा है? बोले खुदा ने बोला है, खुदा की बात मैं मानूंगा. मैन ऑफ रेस्ट बोले विश्राम वाला व्यक्ति। जो करना है कर, मेरा जो है इसमें मेरा. एंड लिसन, गॉड ब्लेस्ड हिज फैमिली. परमेश्वर ने उसके परिवार को आशीष दिया। He had 3 sons. उसके 3 बेटे थे, He had 3 beautiful daughter-in-laws. उसके पास 3 खूबसूरत सी बहुएं भी थी And he was a man of God. और वो परमेश्वर का जन था। Come on, चले गए hallelujah. हालेलुया। I pray that you would fulfill the call of God in your life. प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट को आप पूरी कर सकें। You know, many times देखिए बहुत बार we are in competition. और देखिए हम प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। Oh, this guy, he's doing so much. I will also do that. और ये व्यक्ति इतना ज्यादा कर रहा है तो चलो मैं भी कुछ करूंगा। ये गाना रिलीज किया, मैं भी गाना रिलीज करेगा. हेलो, इसने स्कूटर लिया तो मैं भी स्कूटर लेगा. इसने ये लिया तो. You see, church, it is competition today in the kingdom of God. आप देखते हैं परमेश्वर के राज्य में एक तरह की प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। How many of you following me right सुन now? रहे? But you see, लेकिन आप देखते हैं Noah नूह was a man
who was led by God's voice. वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आवाज के जरिए अगुवाई पाता He था। did not see the rain. और देखिए उसने बारिश को नहीं देखा, Nobody had seen the rain. किसी ने भी बारिश नहीं देखा था, But he had heard the voice of लेकिन उसने God. परमेश्वर की आवाज को सुना था। Come on, hallelujah. चले गए, हालेलुया। The first thing, पहली चीज, to be a man or a woman of rest. विश्राम वाले व्यक्ति होने के लिए बेटा सुन, कान सुनिए। खोल के सुन। बेटी सुन, कान खोल के सुन। Is you should say, Lord, open my ears to hear your voice so that I will be a man or a woman of rest. आपको कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे कानों को खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, ताकि मैं एक विश्राम वाला पुरुष या स्त्री हो सकूं। The struggle from your life will go away. आपकी जिंदगी में क्या संघर्ष चले जाएंगे? Hello, are you listening right now? और क्या सुन रहे हैं इस वक्त? See Peter. देखिए पतरस को, He's throwing the net. वो अपनी जाल फेंक रहा था, He had a MBA in fishing और देखिए मछली मारने के क्षेत्र में उसके पास MBA की डिग्री थी, with specialty in nets. और वो जाल के क्षेत्र में जाने बहुत दे, ही यहाँ पे माहिर था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या बोल रहा है? बाजू वाले को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलिए, तू बाइबल खोलता ही नहीं है यार, खाली कबर्ड में रखता है, किस करके गुड फ्राइडे को अंदर रखता है। कैसा मालूम पड़ेगा तेरे को बाइबल? हैं? See Peter casting the net और देखिए पतरस ना अपनी जाल को बार बार फेंक रहा था over time. पूरा समय, Nothing he gets. लेकिन कुछ भी नहीं मिला। But now लेकिन अब Jesus comes. यीशु आते हैं, Peter, पतरस right side. टी टी टी। अपने पड़ोसी को, दो लोगों को हाथ लगा के बोलो, अगर तेरे कान खुल सकते हैं। अपने पड़ोसी को 2 बार हाथ लगा के कहें, Those who are listening, I will prophesy over you और जो today. लोग सुन रहे देखिए आप पर भविष्यवाणी करेंगे। Come सुनिए, on, somebody say, I receive. कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूँ। I can really sense the presence of God in some people. और सब जो प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। Some of you are just waiting. ये हाथ रखेगा, आप इसके लिए बस इंतजार में रुके कि पास बन जाकर हाथ रखें। I know. जानते अच्छे से जानते हैं। Listen to this. सुनिए इसे, That day Peter's ears opened. उस दिन पतरस के कान खुल गए, And that day, और उस दिन what he did not do in so many months and years, उस दिन को उसके साथ हुआ. जो उसने कई महीनों कई सालों से बजाओ नहीं किया, जोर उस से दिन वो ताली उसने यीशु किया। मसीह के लिए. हालेलुया. अगर आपके कान खुल सकते हैं, अगर आपके कान खुल सकते हैं, listen my young man, सुनिए ध्यान से, if your ears can open, young woman, अगर आपके कान खुल जाएं, the struggle, the frustration, the anxiety, the depression will just go away. आपकी जिंदगी में से वो संघर्ष, वो हताशाएं, वो तनाव, वो चिंताएं सब निकल जाएंगी। How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? Say it after me, a चलिए। man of rest. सभी लोग कहें, विश्राम वाला पुरुष। जोर से बोलिए, विश्राम का पुरुष. Now by विश्राम का पुरुष, it doesn't mean that you're just sleeping. और देखिए विश्राम वाला पुरुष का मतलब ये नहीं कि बस आप सोए पड़े हैं। नहीं, I had gone to that, किधर है? जुई नगर ना? जुई नगर. Okay. जुई नगर. हाँ, वो दिन गए थे, मैं जुई नगर में गए तो पास्टर ने बोला विश्राम कर रहा हूँ, इसलिए मम्मा मैं 11 बजे उठ रहा हूँ. ना तू काम चोर है. तो नोआ नहीं, तू काम चोर है. What is the meaning of a man of rest? और देखिए विश्राम का पुरुष का मतलब क्या है? A man of rest does not mean that you're just sleeping around. और विश्राम का पुरुष का मतलब ये नहीं कि आप बस सोते फिरें। A man of rest is a person who's listening to the voice of God and saying, God, you tell me what to do. I will get it done. That is a man of rest, listening and operating under the voice of God. Somebody say, I receive this विश्राम का word. पुरुष का मतलब यह है कि वो सुनता है कि परमेश्वर तू क्या कहता है, कहे मैं उसको करूंगा। देखिए यही तो वो व्यक्ति होता है, परमेश्वर की आवाज सुनता है, उसका पालन करना विश्राम का पुरुष कहलाता Come है। on, is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है I कलीसिया? just want to, see, I don't want to preach anything from Google, you know. और देख कुछ भी ऐसी चीज जो गूगल से मिलती नहीं प्रचार करेंगे, No. नहीं। I want to read now one verse. और एक वचन पढ़ेंगे, Genesis 18 verse 1, and I'm reading from the voice translation. Everyone say voice translation. उत्पत्ति का 18वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे और Beautiful. पढ़ेंगे इस क्या समय लिखा है जो उधर, मतलब? वॉइस ट्रांसलेशन है उसमें से। Pastor Ji, it's over there. Genesis 18 verse 1. Now this is a scene where God is going to come to Abraham. और देखिए यहाँ पर दृश्य ऐसा है कि परमेश्वर अब्राहम से मुलाकात करने आता Now है। here it is. और देखिए यहाँ पे The eternal one appeared once again to Abraham by the oaks of Mamre. Now listen to this. और देखिए यहाँ पर लिखा है जो अनंतकालीन परमेश्वर फिर से एक बार अब्राम के सामने प्रकट होता है ममरे के 5 वृक्षों के पास। फिर से प्रकट होता है
और अब्राहम क्या कर रहे हैं देखिए, while he was resting. और देखिए अब्राहम यहाँ क्या कर रहा है, जब वो विश्राम कर रहा था। Everyone say while he was resting. सभी लोग कहें जब वो विश्राम कर रहा था। Now please understand. अब सुनिए इसे। Notice it does not say, वो कुछ कर रहा था, ये कर रहा था, बहुत मशक्कत कर रहा था, इधर उधर पत्थर तोड़ रहा था. He was in a place of rest. Papa Abraham, the father of faith, was in a place of rest. And what was he doing? He was meditating on the word of God. और विश्वास का पिता अब्राहम, देखिए यहाँ पे वचन कहता है कि वो विश्राम कर रहा था, और वो क्या कर रहा था, परमेश्वर पे मनन कर रहा था। Do you want God to speak to you? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे? Do you want to operate in the direction, in the prophetic, in the visions of God? Then you must be a man whose mind and heart is at rest in God. Somebody क्या say, आप I चाहते हैं कि receive. आप परमेश्वर के भविष्यवक्ताई वरदानों में या दर्शनों में आप कार्य करें, तो जरूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जिसका मन, जिसका दिल, उसका दिमाग जो परमेश्वर पर पूरी तरह ठहरा हुआ है। This is a great prophet of God. परमेश्वर की महान भविष्यवक्ता। आपको मैं मच्छी मारने सिखा रहा हूं। आप लोगों को मच्छी खाने की आदत पड़ गई है। सच बोल रहा हूं। ये लो मच्छी ले थैंक यू पत्तल अपने मत्ती मुंह में दी। नो सर, अब मच्छी खा खा के आपको तंग आ गया। आपको मच्छी मारने को ही नहीं आता, पकड़ने को नहीं आता है। Many of you, आप ऐसे बहुत सारे लोग, you pray in tongues. आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, You are serving God. आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, But look at you. लेकिन आप देखिए You're not at rest. आप विश्राम में नहीं I है। want to tell you. आपसे कहना चाहते हैं, You're waiting for a word of God. Pastor, can you tell me what I आप should do? परमेश्वर के वचन के लिए इंतजार में रुके। क्या पास मुझे बता सकते हैं क्या? No, बोलूं? sir. नहीं। You are God's sheep. आप परमेश्वर की भेड़ हैं। God will speak to you. परमेश्वर आपसे सीधे बात करेगा। God will lead you. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। Come on, somebody shout hallelujah. चले को तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Yes. जी हाँ। You see, आप देखते हैं that great man of God, परमेश्वर के महान जन, when I met him, जब उनसे पासवान जी की मुलाकात हुई, listen to this. सुनिएगा, He said something. उन्होंने कुछ कहा। He said, Pastor Michael, उन्होंने कहा पासवान माइकल जी, he said, God will never speak to a man, will never speak to a woman whose mind, whose spirit is not at rest. उन्होंने कहा कि परमेश्वर कभी भी ऐसे पुरुष या उस स्त्री से बात नहीं करेगा जिनका मन, जिनका दिल, आत्मा जो है विश्राम में नहीं है। Always, क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, हमेशा मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे, हमेशा बेचैनी मेरे देख कल क्या होगा, क्या होगा, कल क्या हो गया पास्टर, कोविड गया, अभी कौन आने वाला है? अरे कोई भी आने दे, यीशु मसीह तैयार है। कितने लोग सुन रहे हैं? बाजे वाले को बोल चिंतामणि। अपने बड़ों से को बोलिए। नहीं, अपने आप को नहीं बोला, कोई को ऐसा बोल रहा है चिंतामणि। जीसस। अच्छा दूसरे वाले को देख, अभी वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, दूसरे उधर देखो, बोलो चिंतामणि, चिंता मत कर, मैन ऑफ रेस्ट, तू विश्राम का पुरुष। सब जो बोले विश्राम का पुरुष। तेरी शादी कब हो जाएगी? वह शादी कब होगी? ऑलरेडी 38 हो गए तू, पहले 38 साल के हो गए, और तुम भी पहले उधर बाहर हंसते हो आप। 38 हो गए तो क्या हो गया, लेकिन घर में जाके रोते हो। प्रभु किधर है तू? उसकी 26 में करा दी, मेरी 38 लगा दी तूने। Don't worry. फिक्र मत When करिए। you're a man at rest, जब आप विश्राम के पुरुष होते हैं, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात He करेगा। will come and meet you. वो आकर आपसे मुलाकात करेगा। Abraham. अब्राहम, See, it's not the first time. Again. और देखिए पहली बार नहीं हुआ था, फिर से एक बार, Again. फिर से। What he was doing? क्या कर रहा था वो? He was saying, Lord, वो कह रहा था प्रभु, मैं अपनी ताकत से तुझे मेरी ओर खींच नहीं सकता, मेरे कामों से तुझे मैं आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज कर सकता हूं, मैं तुझ में विश्राम में, तेरे वचन में, तेरी उपस्थिति में विश्राम कर सकता हूं, और तू मेरे पास तू खींचा आएगा। You come, तू hallelujah. आएगा प्रभु। Your activity does not pull God. It is the rest in God that pulls His presence. और देखिए Hallelujah. आपके काम, आपकी सारी गतिविधियां परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित नहीं करता, ये परमेश्वर में जो आप विश्राम करते हैं, यही चीज परमेश्वर को आपकी ओर खींच लाता है। Come on, somebody. चलिए गए, Hallelujah. हालेलुया। Jesus was not sitting near Martha. He was sitting near Mary. और देखिए यीशु जो है मार्था के करीब नहीं बैठे थे, यीशु मरियम के पास बैठे थे। मार्था मिनिस्ट्री में बहुत कुछ कर रही थी, माता सेवकाई में बहुत कुछ कर रही थी। बोले ये कर वो कर। मैं नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए, करना जरूरी है। नहीं तो तुम लोग बोलेंगे, पास्टर को बोलेंगे, पास्टर ने मतलब रेस्ट, अभी तुम ही साउंड सेटअप करो। नो सर, नहीं जनाब, नो सर, मैं पास्टर से नहीं कर रहा हूं, मैं नई पीढ़ी से कह रहा हूं।
आप क्या सोचते हैं कि आपकी ताकत बाजी मारेगी? आपकी डिग्री, मैं भी डिग्री हूं, ओके, डोंट वरी. How many youngsters listening right? कितने नौजवान लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Your beauty, your आपकी this, your खूबसूरती, that. आपका ये, आपका वो. Jesus was not sitting near Martha. She was cooking. She was doing everything. और देखिए यीशु मार्था के करीब नहीं बैठे थे कि वो वहां पे खाना पका रही थी, सब कुछ कर रही थी. यीशु मसीह मरियम के सामने बैठे थे. आराम से बैठिए. और यीशु मसीह बोलते हैं एक ही चीज की जरूरत है. Be a woman of rest. विश्राम की स्त्री बने. माझं काय होणार? माझं लग्न क्या होणार? होगा? माझी मुलं होणार का? डॉक्टर नाही म्हटलं. अरे डॉक्टर आहे, आज हे म्हणतील, उद्या दुसरं काय म्हणतील. But देव says by my stripes you are healed. परमेश्वर कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए. Hallelujah. क्या हालेलुया. डॉक्टर का आज ये बोलता है सर आपको कैंसर है. बोले अरे सॉरी यार, कैंसर नहीं, वो थोड़ा मशीन खराब हो गया था. कुछ भी करते हैं. हमारे सेवकाई में ऐसा हुआ था. बेचारी को लेके गए, एक मम्मी को लेके गए अंदर. बोले गई, 3 दिन के बाहर वापस आई. डॉक्टर बोलता सॉरी कुछ लफड़ा हो गया हमारे मशीन में. वो बोलते वापस लेके आओ. अभी उन लोग शाने बन गए. बोले सर अभी इधर वापस कभी नहीं आएंगे हम लोग. I'm telling you church, कह रहे हैं आपसे कलीसिया, God's word never changes. परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं. Today I want to tell you, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, many of you, आप ऐसे बहुत सारे you लोग, are disturbed, आप एकदम you परेशान, are frustrated. आप हताश हो गए हैं. What is going to happen to you? क्या होने जा रहा है आपके साथ? Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहेंगे, would you say God, क्या आप कहेंगे परमेश्वर, I will do everything now from a place of rest. मैं आपसे सब कुछ वो करूंगा विश्राम के स्थान से होकर. Adam started his ministry from rest. आदम ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की विश्राम के स्थान से. Come on, praise the Lord. चलिए कहें प्रभु की स्तुति हो. He was resting in the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम कर रहा था. Come on. चलिए, Jesus started his ministry from rest. और यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की विश्राम में He से. was in the presence of God and bang, he came out on 30. Oh, in 3 years, he did everything what we take 60 years to do. और देखिए हम देखते हैं you're not कि यीशु listening, मसीह you're not परमेश्वर की listening. उपस्थिति में थे Go 30 साल home. तक. फिर उसके बाद जब वो निकल कर आए 3.5 साल में उन्होंने इस सेवका में ऐसे ऐसे काम कर दिए जिसे करने के लिए 60 साल हमें लगते हैं. Paul started his ministry from rest. फिर पौलुस ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की विश्राम के स्थान से. You start your life from rest today. आज आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं विश्राम से. Hallelujah. कहे हालेलुया. Every day in the morning. हर दिन सुबह में. Oh, you're listening. ओ आप सुन रहे हैं. बाजू वाले को बोलो मैं सुन रहा अपने हूँ. पड़ोसी को बोलिए मैं सुन रहा हूँ. Come on, come on, come on. बोले मैं चलिए सुन चलिए रहा बोलिए बोलिए बोलिए. हूँ. First thing in the morning. सुबह में पहली चीज बोले WhatsApp बंद. व्हाट्सएप बंद. Facebook फेसबुक बंद. Phone बंद. फोन भी बंद. First thing, पहली चीज you will meet God. आप परमेश्वर से मुलाकात करेंगे. देखो खाली 2 लोग आमेन बोले. अगर बोलते तो ना तेरा नंबर ये है, तेरा वो मैं लास्ट वीक थाने में था. एक प्रोफेसर क्या योर बैंक अकाउंट प्रोफेसर मैन ऑफ गॉड. जीसस, ये बैंक अकाउंट के नंबर से भी ज्यादा बड़ा है. तुम आमेन नहीं बोल रहा. लिसन टू मी. सुनिए, दिस संडे आल्सो prophesied somebody's bank account number. पिछले रविवार को भी 5 बजे किसी बैंक अकाउंट नंबर की भविष्यवाणी की है. Listen to this. सुनिए इसे. Nobody puts a bank account number on Facebook, huh? कोई भी अपना बैंक अकाउंट का नंबर जो Nobody. फेसबुक पे नहीं डालता. और पिन नंबर तो डालते ही नहीं है. बोले पास्टर तुमने पिन नंबर भी बोल दिया. Listen to this. सुनिए इसे. Every day in the morning, हर दिन सुबह में first thing, पहली चीज, सबसे पहले you will seek the face of God. सबसे पहले आप परमेश्वर के चेहरे की खोज करेंगे. Don't do anything. कुछ भी दूसरा मत बोले करें. पास्टर जल्दी आओ. पासवान जी जल्दी आइए. बोले तुम बैठो प्रार्थना करो मैं आता हूं. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. पास्टर आग लगी है, लगने दो पहले. No, the enemy will try to shift you from that place. देखिए शत्रु जो है आपको उस जगह से हटाने की कोशिश करेगा. How many of you listening right now? Easy नहीं रहेगा. आसान नहीं होगा ये आसान नहीं होगा. You will have to do that. You start your day from a place of rest. और देखिए आप अपने दिन की शुरुआत करें विश्राम के स्थान से. Now listen to this. अब सुनिए इसे. I'm not talking about prayer. प्रार्थना करने के बारे में नहीं कह रहे हैं तो आपसे. क्या कह रहे हैं फिर आप पास्टर? आप प्रार्थना कैसे करते हैं मन में? शिखर बरा 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 शटा बरा 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 7:30 हो गए. जीसस. एक चैप्टर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. लगा पुरुषाता. खत्म. चल. मम्मी खाना बना.
तुम खाली टाइम ये करते हो, बिताते हो प्रभु के साथ, रेस्ट में नहीं आते हो। कितने लोग सुन रहे हैं? जब रेस्ट में आते हो थोड़ा म्यूजिक लगाओ, वर्शिप करते जाओ, वर्शिप करते जाओ। बाजू वाले को नो एजेंडा। जब हम सोते हैं तो हम लोग ऐसा करते क्या, अब आज मैं ये सपना देखूंगा, उसके बाद ऐसा सपना देखूंगा और ऐसा। जब सोते हैं ना तो हम लोग मर जाते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सोने के टाइम कोई एजेंडा नहीं होता, अभी मैं 1 घंटा सोऊंगा, उसके बीच में उठ के पिनो कोलाडा पीऊंगा और बाद में वापस सो जाऊंगा। नहीं सर, आप मर जाते हैं, वहां पर आपकी चलती नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? इसीलिए प्रभु कभी कभी ऐसे लोगों से स्वप्न में ही बात करता है, क्योंकि आप इतने उतावले हैं ना कि प्रभु आप तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए वो सपने में ही बात करता है। क्योंकि जब आप मरे हुए हैं तब वो बात करता है। Oh, you're not listening. I said something big. कुछ बहुत ही बड़ी बात कह दिया। I said something big. कुछ बहुत ही बड़ी बात कह दी। God can only speak to you in your sleep. परमेश्वर आपसे सिर्फ तभी बात कर सकता है जब आप सोए होते हैं। God, why can't you speak like that? परमेश्वर आप ऐसे क्यों नहीं बात करते? Because you're not rested. क्योंकि तुम विश्राम में नहीं हो। शकराबरा 2 मिनट प्रेयर कर रहा हूं। आ रहा हूं हालेलुया। हाँ, प्रेयर कर रहा हूं यार, बोला ना तेरे को मैंने। क्या चल रहा है रे? बाइबल रीडिंग के टाइम फेसबुक अपडेट, फेसबुक स्टेटस। अगर मैं हाथ उठाऊं तो 99% लोगों के हाथ उठेंगे यहां पे। अब रेस्ट में नहीं हो आप लोग, कुछ नहीं तो कुछ बजते रहता है, पी पी पू पू पापा पी पी, कुछ तो बजते रहता है, कुछ तो देखते रहता। बैठ नहीं सकते हो आप चैन से। अभी भी कोई कोई लोग व्हाट्सएप, हाँ प्रेयर में हूँ, देख रहा है पास्टर, देख रहा है। पीछे लोग बैठे हो तो माहिर लोग हैं सब लोग। यू नॉट एट रेस्ट। अब उस विश्राम में So नहीं when है। I pray, तो जब पासवान जी प्रार्थना करते I हैं, don't have an agenda. इनके पास कोई एजेंडा, दूसरा I उद्देश्य नहीं don't have an होता। agenda. दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। God, I came here to meet you. परमेश्वर मैं यहाँ आया तुझसे मुलाकात करने। कभी कभी पूरा पूरा टाइम बाइबल पढ़ने में जाता है। वर्शिप लगाता हूँ, बाइबल पढ़ो, वर्शिप, इट्स एंजॉय। बाजू वाले को बोलो एंजॉय हिज प्रेजेंस। अपने पड़ोसी से कहें उसकी उपस्थिति का लुत्फ No, no, उठाएं। no, 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 no. Tell your neighbor, enjoy his presence. चलिए अपने पड़ोसी से कहें उसकी उपस्थिति का लुत्फ उठाएं। No, no, tell your other neighbor, enjoy his presence. दूसरे पड़ोसी से कहें उसकी उपस्थिति का लुत्फ उठाएं। Your prayer life will change. Some of you start like this, in the name of Jesus. अब कुछ लोग शुरू करते हैं, यीशु के I नाम में bind the devil over Mumbai. मुंबई शहर पे से शैतान को बांधता हूँ। ऐसे कि तेरे ताकत से वो बनने वाला है। I bind, प्रभु हर एक शक्ति जो मेरे परिवार के खिलाफ है उसे मैं बांध देता हूँ, खींचता हूँ, घसीटता हूँ, दफना देता हूँ। स्पिरिचुअल वॉरफेयर। तेरा मुंह देखेगा तो एकदम ऐसा सड़ा हुआ नींबू जैसा लगता है तेरा मुंह। तेरे मुंह पे खुशी नहीं है। जब तू प्रार्थना के बाहर आता है, तेरी माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, चुप रह तू, क्या हुआ तू? बोले अंदर तो शांति देने वाले से मिला, इसीलिए लोग प्रार्थना में नहीं आते हैं। मेरे साथ प्रार्थना में आओ ना मम्मा। बोले नहीं, people don't come with you. लोग आपके साथ नहीं आ सकते। Sir, look at me. The rest is where you enjoy God. विश्राम का मतलब ये है जहां पर आप परमेश्वर का लुत्फ उठाते हैं। When you love somebody, there is no agenda. जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कोई एजेंडा, कोई उद्देश्य नहीं होता दूसरा। You know, in my early college days, we were in Xavier's, St. Xavier's. और देखिए पहले कॉलेज के दिनों में देखिए सेंट जेवियर्स में थे। और हमारे हर एक पिलर में एक फोन रहता था, डब्बा, हेलो डब्बा, कम ऑन ऑल। आज के लोग नहीं, आजकल के हमारे पास्टर साहब डब्बा, 1 रुपए का कैसा, हाँ हाँ। क्या मेरे सामने कोई खड़ा था, हाँ बोल, हाँ बोल ना। ऐसा लगा एक मुंह पे मारू, आधे घंटे से बोल रहा है बोल बोल बोल, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और पैसा कॉइन डालते जा रहा है 3-3 मिनट के बाद। हाँ बोल ना। या किसी को याद आई होगी अभी। हाँ तू बोल। पास्टर साहब, हाँ, there is no agenda.
कोई ऐसा दूसरा इरादा There उद्देश्य is no नहीं, agenda. कोई एजेंडा नहीं, You're just enjoying each other. आप बस एक दूसरे का लुत्फ उठा रहे हैं. Come on, praise the Lord. चले कहें प्रभु की स्तुति हो. I want to tell you, dear child of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों में आपसे कहना your चाहता हूं, job, आपकी नौकरी, your car, आपकी कार, your bank loan, आपका बैंक का your लोन, debts, आपकी कर्जे, God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता He है. knows it before you ask Him. आपके मांगने से पहले वो जानता है. He knows you don't have a job. वो जानता है आपके पास He नौकरी knows नहीं. you don't have a baby. वो जानता है आपके पास बच्चा नहीं है. He wants you to enjoy His presence. वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति का लुत्फ उठाएं. And when you come to the place of rest, और जब आप विश्राम के स्थान में आते हैं, even before you ask, आपके मांगने से पहले ही He will answer you. वो आपको उत्तर देगा. He will answer you. वो आपको उत्तर देगा. Somebody lift your hand and shout hallelujah. कोई तो अपने हाथ में चिल्लाए हालेलुया. I said hallelujah. कहे हालेलुया. बोले मेरे बेटी को यह जरूरत है. मेरी बेटी को ये जरूरत है. हम जब बच्चे होते हैं तो बाप से बोलते हैं क्या एसी जरा 16 डिग्रीज मैं ये चाहिए नो चाहिए कुछ नहीं बाप खाली बेटा जो है ना डैड और बाप तो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाता है. कम ऑन यस और नो. आया नहीं. यू नो हमारे बच्चे हम लोग बोलते हैं तक मेरा बेटा चला जैसे कि तुम्हारा ही बेटा है लेकिन बाप को कितनी खुशी होती है. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. चलिए चलिए. यस हम लोग फेसबुक पर पढ़ते मेरा बेटा चलने लगा मेरा बेटा चलने लगा को लोग सुनते हैं अरे बाबा इसका बेटा ही लगता है लेकिन बाप को एक अनोखी खुशी होती है माँ को एक अनोखी खुशी होती है मेरे बेटे ने मेरे को माँ बोला मम्मा मम्मा फिर माँ तो सब कुछ देती है उसको नहीं भी रहेगा तो पति से झगड़ा करके वो देती है. कितने माँ लोग बोलेंगे हाँ सी 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 नहीं मेरे बेटे को चाहिए शूज चाहिए मतलब चाहिए. All the mummies said amen. You are true mummies. Praise the Lord. That's how it is with the Lord. और ऐसा ही प्रभु के साथ भी है. That's the place of rest. ये है विश्राम का स्थान. It's not your prayer that brings the provision. It's His presence that brings the provision. ये आपकी प्रार्थना नहीं है जो उसकी पूर्ति को लाती है लेकिन ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो पूर्ति को लाती है. Come on, hallelujah. चले कहें प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. He is not Jehovah Akdu. He's Jehovah Jireh. Hallelujah. वो यहोवा अगड़ू नहीं है, वो बोले यहोवा उसको ये है. मनाना पड़ता है उसको रिझाना पड़ता है उसके हाथ को दबाना पड़ता है. बोले मैं 2 दिन का उपवास कर रहा हूं दे दे. तेरे उपवास से कुछ नहीं मिलता है उसकी उपस्थिति में जाने से उसे एंजॉय करने से प्रभु हर कुछ रिलीज करता है. परमेश्वर सब कुछ रिलीज नवी करता मुंबई दिस इज अ वर्ड फॉर यू. ये है वचन आपके लिए. लिफ्ट योर हैंड्स. अपने हाथ द उठाएं. प्रेशर विल गो फ्रॉम योर लाइफ. आपकी जिंदगी में से दबाव निकल जाएगा. आज हीलिंग होना चाहिए हीलिंग होना चाहिए ये हीलिंग होना चाहिए हीलिंग होना चाहिए. ऐसे कि तेरी प्रार्थना से हीलिंग होता है. एंजॉय हिज प्रेजेंस. उसकी उपस्थिति का लुत्फ उठाएं. बोले प्रभु तेरी मीटिंग है हीलिंग करना हीलिंग कर किसको नीचे गिरा नीचे करा किसको नीचे गिरों को उठाना है कर दे. Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया. Sir, many of you are traditional minded. God is not in a box. Get out of it. Enjoy His presence. Bible says, delight yourself in the Lord. Hallelujah. और बाइबल ऐसा कहती है Answer कि me. प्रभु में आनंदित रहो. देखिए प्रभु को मैं थोड़ा कुरला ट्रांसलेशन बोलूंगा. प्रभु को एंजॉय करो. प्रभु का लुत्फ उठाओ एकदम. कितने लोग सुन रहे हैं? चर्च, that is the meaning of rest. और यही तो कहलाता है जो विश्राम का मतलब. That is the meaning of rest. यही तो विश्राम का मतलब You है. have not entered there. You have not entered there. अभी तक आप गए नहीं उसमें. Enter that place today. उस जगह पे आज प्रवेश करें. आप लोग ठंडे हैं सच बोल रहा हूं. मैं आधा भी नहीं गुजरा हूं. आप ठंडे हैं. How many of you following me right now? किधर समझ रहे इस वक्त? Somebody say praise the Lord. कोई कहे प्रभु की स्तुति हो. Look at Noah. नूह को देखें. He was a man of rest. वो विश्राम का पुरुष था. What are you talking, pastor? पास बजे आप क्या कह रहे हैं? Listen. सुनिए. He was in the ark. वो उस जहाज में था. Everybody dying. हर कोई मर रहे बाहर. What the ark? It is not like a ocean liner. वो हम लोग को टिकट देते ना थोड़ा सा घूमने सैर करने जाता है उसको क्या बोलते हैं? Cruise. I was getting that word. Cruise. आराम से जा रहा है कुछ नहीं हिल रहा है खाली हम लोग हिल रहे हैं. क्रूज नहीं था बेटा. तूफान चल रहा है सब हिल रहे हैं माकड़ इधर से उधर नाच रहे हैं और नोआ रात को आराम से सो रहा है. How many of you listening right now? किधर समझ रहे हैं इस वक्त? उसकी बीवी सो रहे उसके बच्चे सो रहे. बोले पापा सो रहे. बोले इतना जहाज हिल रहा है पापा सो रहे. बोले हाँ उसका नाम ही नोआ है. बोले इतने तूफान में सो रहे. बोले हाँ सो रहे क्योंकि 2000-3000 साल के बाद एक बंदा आएगा वो भी तूफान में सोया था उसका नाम था यीशु. जीसस.
Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है यहाँ पे? You see, Noah आप देखते हैं नूह was a man of rest. विश्राम का पुरुष था। Jesus यीशु was a man of rest. विश्राम वाला पुरुष थे। बोले तूफान आने दो, कुछ भी आने दो, मैं आज मेरे पिता से बात करके आया हूँ। बाजी वाले को बोल मैं डूबूंगा नहीं। अपने पड़ोसी को बोले मैं डूबूंगा नहीं। डूबेंगे मेरे दुश्मन, हालेलुया। मैं डूबूंगा नहीं, मैं पानी पे चलूंगा। Praise the Lord. You see, Jesus had this relationship with God. आप देखते हैं यीशु के पास परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध He था। was not sleeping, he was a man at rest. और देखिए वो सो नहीं रहा था, वो विश्राम का पुरुष था। Because the Bible says the Holy One neither slumbers nor sleeps. क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं, जरा पवित्र जन जो है ना ऊँगता है ना सोता है। Come on. मैं बोला ना आपको, मैं आज में पानी नहीं दूंगा, ये थोड़ा डीप है। कितने लोग सुन रहे भाई लोग? उठता है, तूफान के शोर ने उसे नहीं उठाया, लेकिन उसके शिष्यों की पुकार से वो उठ गया। He was a man at rest. वो विश्राम का पुरुष He था। was a man at rest. वो विश्राम का पुरुष था। And Noah, और नूह, you think Noah didn't sleep for a full year? 1.5 years he was on the boat. The boat is going like this. और आपको क्या लगता है नूह पूरे साल भर तक सोया नहीं रहेगा? देखिए वो 1.5 साल तक उस जहाज में था वो और सोया सर, वो सोया। इतने तूफान में वो कैसे सोया? Because he was a man at rest. When you are at rest, जब आप विश्राम में your होते हैं, family members will look at you and say, yes, I also want to be like that. आपके परिवार के लोग देखकर कहेंगे हाँ मुझे भी ऐसा होना है। You know, सुनिए, recently हम लोग एक गेस्ट आए थे हमारे बाहर से। आप लोग थोड़ा सा उठना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, इसलिए आपको स्टोरी करके देना पड़ता है। माँ जब दवाई देती है ना तो उसमें गुड़ मिलाती है ना मम्मी? हाँ बराबर ना, गुड़ मिलाती है, शक्कर मिलाती है, बहुत में डालती है मुंह में। सुनिए, हमारे गेस्ट आए थे फॉरेन से, बाहर से किधर गेस्ट आए थे, यूएस से किधर गेस्ट आए थे, ऐसे बोले गेस्ट ना बड़े बड़े बड़े, तो हम लोगों ने उसको एक बड़े 5 स्टार में डाल दिया। अभी लफड़ा ये हुआ कि वो नाम का 5 स्टार 4 5 स्टार इधर बॉम्बे में है, तो उसने भलतेज 5 स्टार में एंट्री मारा उसने। हम लोग ढूंढ रहे उसको, यहाँ पे गए बोले, तो जहाँ पे हम लोग गए तो हम लोग मेरे जो स्टाफ थे उनको मैंने थोड़ा सा दिया, तो उन लोग प्रेशर में आ गए, तो काउंटर पे जाके बताया वेयर इज माय गेस्ट। तो वहां पे एक बंदा, मैं दूर से देख रहा हूं अभी, वहां पे एक बंदा जो है कैसा बोलते बात कर रहा था ना, सर डोंट वरी सर विल चेक इट आउट। तो हमारे स्टाफ उसके सर पे चढ़ रहे थे अभी, क्योंकि उन्होंने गलती की थी उनके सर पे। और वो एक बंदा इतना कूल था ना, अब मैं दूर से देख रहा हूं, सब नाटक देख रहा हूं मैं, और मैंने सोचा, बाद में जाके उसको मैंने बोला, सर यू हैंडल द सीन वेरी वेल। उसने क्या बोला ना, सर इसीलिए मुझे पगार दिया जाता है, मैं फ्लोर मैनेजर हूं यहाँ का। कितने लोग सुन रहे हैं? द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ मैन ऑफ रेस्ट। दुनिया जो है विश्राम के लोगों की ओर देख रही है। Listen, when everything, your boss wants somebody called a man, और जो जब सब टूट रहा है, फूट रहा है, तो बॉस को ऐसे आदमी को जरूरत है जो सबको संभाल सके। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। सब लोग तू मैं कर रहे, सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, तो बॉस चाहता है कि तुम उन सब चीज को संभाल सको। Come on somebody. हर एक पास्टर ऐसे व्यक्ति को चाहता है, हर एक बिजनेसमैन ऐसे व्यक्ति को चाहता है कि अगर मैं नहीं हूं तो एक आदमी, कोई तो मेरा बिजनेस ठीक से संभाल सके। A man of rest. विश्राम का पुरुष। हर एक परिवार ऐसा आदमी चाहता है कि जब सब लोग भैरा बू बू कर रहे हैं, एक आदमी उठ के कुछ बोले तो सब शांत हो जाए, ऐसा आदमी वो चाहते हैं। Lift your hand and say, a man of rest. अपने हाथ उठाकर के विश्राम का पुरुष। A man or woman of rest. महिला, विश्राम की महिला। Everybody needs this. हर कोई ये चाहते हैं। Today I pray that you would receive this in Jesus' आज name. प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें ग्रहण करें यीशु के नाम में। Say, Lord, make me a man of rest. और कहें कि प्रभु मुझे विश्राम का पुरुष बना। Make me a woman of rest. मुझे विश्राम की महिला बना। Come on, begin to pray. Lift your hands and pray for the next 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें इस Yes, समय। I'm sensing the presence of God right now. Say, Lord, make me a man of rest. और कहें मुझे विश्राम का पुरुष A बना। woman of rest. विश्राम की महिला। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Everybody is looking for a man of rest. हर कोई जो है विश्राम के पुरुष की तलाश में है। Genesis 8 verses 8 and 9. उत्पत्ति का 8वां अध्याय उसका 8वां 9वां वचन। Pastor, yeah, bring it on. Yes. Then Noah sent forth a dove to see if the waters had decreased from the surface of the ground. और फिर देखिए यहाँ पे लिखा, फिर नूह ने एक कबूतरी को उड़ा दिया कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि
पानी जमीन पर से घट गया है कि नहीं। Yes, but the dove found no resting place on which to roost. So she returned to Noah in the ark, for the waters were yet on the whole surface of the land. और देखिए वचन में आगे लिखा है, नवा वचन, कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी छाया हुआ था। Now notice over here, अब गौर करें यहाँ पर, Noah, the rain has stopped, और देखिए बारिश रुक गई है the flood has stopped. और बाढ़ रुक गया है। So Noah now, he does not have binoculars, bichara. तो देखिए अब नूह के पास कोई दूरबीन तो नहीं है ना, No instruments. कोई उसके पास ये यंत्र नहीं है। So he brings out one kabutar, तो एक dove, कबूतर को लेता है dove, and he says, go now और वो कहता है जाओ and go and come. और जाकर आओ। And the Bible says, put the scripture और please. देखिए बाइबल ऐसा कहती है, It says, बाइबल कहती the है, dove found, say it in English after me, the dove found, come on, louder please, 1, 2, go, say it after me in English, come on, the dove found no resting place. So the dove returned back. देखिए कबूतर को पैर टेकने के लिए कोई जगह नहीं मिला, तो कबूतर ने क्या किया, वो वापस लौट आया। This is a very prophetic scripture. और ये बहुत ही भविष्यवाणी वचन है। The dove, कबूतर, if you go to the New Testament, अगर आप नए नियम में जाएंगे, it represents the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You see, dove is a very clean animal. आप देखते हैं कबूतर जो है बहुत ही शुद्ध प्राणी है। Second point, दूसरा, वो किसी भी चीज पर नहीं बैठेगा, वो किसी भी चीज पे नहीं बैठेगा। वो सही जगह पे बैठेगा. So the dove found no resting place. तो कबूतर को अपना पैर टेकने के लिए कोई जगह नहीं मिला, So it came back. तो वो वापस लौट आया। In the same way, उसी तरीके the से Holy Spirit पवित्र आत्मा will only rest in a great measure on a man or a woman of rest. और देखिए बड़े मात्रा में जो है विश्राम वाले पुरुष या विश्राम वाली स्त्री पर ही ठहरेगा। You know, every time you're losing your control, हर बार जब देखिए आप अपना आपा खो रहे हैं, अब बौखला रहे होंगे, Holy Spirit cannot work through you. तब पवित्र आत्मा आपके जरिए काम नहीं You कर सकेगा। have to be a man of rest. आपको विश्राम का पुरुष बनना पड़ेगा। The Holy Spirit will work through you. पवित्र आत्मा आपके जरिए काम When करेगा। I was in the Tirunelveli, I was man, pastor, man of God, परमेश्वर के Moses Lazarus, Nalumawadi. Yes, thank you. You see the way he talks. और आप देखिए उन किस तरह से I'm बात not करते हैं। impressed by the building और बिल्डिंग जो देखकर प्रभावित नहीं हुए, because the building can come up in 1 year. और बिल्डिंग जो है एक साल में बन सकता है, What I see is लेकिन जो देखा इन्होंने what made this possible. और जो चीज इसको संभव बनाती है, जब मैं गाड़ी को देखता हूं ना, मैं गाड़ी से इंप्रेस नहीं होता हूं, मैं देखता हूं अंदर कौन बैठा है। कितने लोग सुन रहे हैं? सर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि अगर वो गाड़ी है तो उसको गाड़ी लाने वाला कोई तो है। वो कैसे सोचता है, वो कैसे मूव होता है, मिनिस्ट्री में कितने लोग क्यों आते हैं? आप सुन रहे हैं? ओ उनके पास कैमरा है, ओ ये शैंडिलियर है इसलिए लोग आते हैं। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। नहीं वो आदमी को देखता हूं, उसका जीवन शैली क्या है, उसका रूटीन क्या है, उसकी प्रार्थना जीवन क्या है, वो प्रार्थना कैसे करता है, रोज क्या करता है, वो अपने बीवी से कैसे बातें करता है। मेरी खोज उसी में रहती है। कितने लोग समझ रहे हैं भाई? किधर सुन रहे हैं? मैं फेसबुक नहीं देखता, वो चोर है वो, अरे जा रे, तुझे 1 पैसा मिलता होगा इसीलिए तू कर रहा है ऐसा। I'm telling you. Listen to me. सुनिए, The Holy Spirit, so when I met this man of God, तो परमेश्वर जब इन जन से मिलते हैं, there it is. Thank you. This is the man of God. ये है परमेश्वर का I वचन, honor him. उनका सम्मान करते When हैं I met him, और उसे मिले, I was a Pastor Michael. तब उन्होंने एक बड़ी धीमी आवाज में कहा, I don't know him. He allowed me to preach also. और उन्होंने इन्हें इजाजत दी प्रचार भी करने के लिए। So preach. Okay, Tambi, you go and preach. I said, everybody saying, how it's possible? He never allows anybody to preach. You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, the anointing will flow अभिषेक बहेगा when you are a man of rest. जब आप विश्राम वाले व्यक्ति होते हैं। Come on, कितने लोग सुन रहे हैं भाई? How you talk to people? कैसे आप लोगों से बातचीत करते हैं? How you talk to people? कैसे लोगों से बातचीत Come करते हैं? on, hello. चलिए, कभी-कभी हम लोग लोगों के सामने शो डालते हैं। हेलो पास्टर रवि, कितना अच्छा आदमी है। घर में लगा रहा जो आ गया भैंस। How you talk to your children? कैसे आप अपने बच्चों से बातचीत करते हैं? Your children are young. आपके बच्चे नौजवान हैं, They will make mistakes. उससे गलतियां हो सकती हैं। Do you forgive them? क्या उन्हें क्षमा करते हैं? Come on. बोले मरेगा तो भी उसके में घर मैयत में नहीं जाएगा। Wonderful. बहुत बढ़िया। अमिताभ का बिछड़ा भाई,
वंडरफुल, वंडरफुल. यू आर नॉट अ मैन ऑफ रेस्ट. आप विश्राम वाले पुरुष नहीं है. तू उतावला है रे. तू गरम तवा है, डोसा वाला है तू. जब तवा गरम है तो डोसा बनता है. तवा गरम तो मक्खी घूमती है. ठंडा होता है. बाजू में नहीं देखना, झगड़ा हो सकता है. किसी को डोसा वाला नहीं बोलना भाई. डोसा वाला क्या होता है ना, तवा गरम. फट से उसको गुस्सा आता है. जूही नगर जाएगा, नहीं जाएगा. तेरे को मालूम है मैं कौन है. रिक्शा वाले से झगड़ा. चर्च में आ रहे हैं, रिक्शा वाले को मार दिया. वो भी रिक्शा वाला आके रो रहा है, मेरे को मारा, प्रभु संभाल उसको. रिक्शा वाला यहां बैठा है, मारने वाला वहां बैठा है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? How many of you, are you getting me right now? Please listen to me. फट से गुस्सा आता है, फट से तवा गरम होता है. You're not a man of rest. You see, the Holy Spirit is a dove. आप देखते हैं, पवित्र आत्मा कबूतर का प्रतीक The है. Bible says बाइबल कहती है, the dove rested on a lamb. Hallelujah. देखिए कबूतर जो है वो मेमने पर ठहर गया. कबूतर कहां पर ठहरा? John chapter 1 verse 32. कबूतर मेमने पे ठहरा. अभी हम लोग जेनेसिस से उठकर जॉन में जा रहे हैं. यूहन्ना का मैंने पहला कहा- 32वां वचन देखिए, पर कबूतर जो है मेमने पर आकर ठहर गया. John chapter 1 verse 32. वो यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 32वां वचन. मेमने पर आया वो. कबूतर कहां पर आया? मेमने पर. John chapter 1 verse 32. The Bible says, and John bore witness. I saw the Spirit descending from heaven like a dove. And he, one translation says, he rested upon Jesus. और यूहन्ना ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते हुए देखा. और एक संस्कार कहता है कि वो यीशु पर ठहर गया. ठहर गया. सब जो बोलो ठहर गया. जोर से बोलो. क्योंकि अभी तक जो था, पवित्र आत्मा अपोस्टल लोगों पर आता था और जाता था. Come on, praise the Lord. इसलिए प्रोफेट एलाइशा को भविष्यवाणी देने के लिए किसी म्यूजिशियन की जरूरत थी. पवित्र आत्मा आता था, पवित्र आत्मा जाता था. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. The Spirit of the Lord is upon me. Not only upon me, resting upon me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है. सिर्फ मुझ पर ही नहीं, वो मुझ पर ठहर गया है. कितने लोगों से रिसीव कर रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे कितने समझ रहे हैं इस हैं? वक्त? You see, कबूतर मेमने पे ठहरा. The dove rested on a lamb. It was not a lion. और देखिए यहाँ पर कबूतर जो है मेमने पर ठहर गया, वो शेर नहीं था. Can I preach this, church? क्या प्रचार कर सकते Is हैं? this too heavy for some of you? कुछ लोगों के लिए How, बहुत ही how भारी many of लग you रहा are है. receiving this? कितने ग्रहण कर रहे हैं इसे? Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद. मैं यीशु हूं. Wow. No. नहीं, He was a lamb. वो मेमना था. The Holy Spirit rested on him. पवित्र आत्मा उस पर ठहर गया. उसको पकड़ने को आए, जो आए थे उसने उनका पतरस हमारा हीरो. तुम मेरे यीशु को पकड़ने, तेरा कान काटता हूं मैं अभी. यीशु ने उसका कान भी हील कर दिया. जो मारने उनका भी कान हील कर दिया. उसका अनॉइंटिंग जबरदस्त था रे बाबा. कभी कभी सोचता हूं, क्या हमारे प्रभु से कहा मैंने, प्रभु मुझे बढ़ना है तेरी उपस्थिति में, क्या करूं, कितने दिन उपवास करूं. कोई लोग बोलते ना, हमारी मीटिंग है 21-30 का उपवास. वाह. आजकल पब्लिक 21-20 40 छोड़ के एक चर्च में गया 300 डेज फास्टिंग में. बोला यार खाना कब खाएगा यार. जीसस नहीं है. इस पास रियली 300 डेज फास्टिंग. 300 दिन का उपवास. मैं बोला भाई 300 डेज फास्टिंग. 300 दिन का उपवास. उसका असिस्टेंट आया. वो बोलता पास्टर मैं उनका असिस्टेंट हूं, मैंने 310 मारा. मैं सच बोल रहा हूं भाई, पास्टर सच बोल रहा हूं. ये लोग समझ रहे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कोई लोग समझ रहे हैं वहां पर. कोई लोग समझ रहे हैं. तो मैं पूछने लगा यार ये फास्टिंग से अगर हम लोग फास्टिंग जरूर, सब जन बोलो फास्टिंग जरूरी है. सभी लोग उपवास करना जरूरी जोर है. से बोलो फास्टिंग जरूरी है. किस लिए जरूरी है? हमारे शरीर को मारने के लिए जरूरी है हमारे. लेकिन खुदा के हाथ को माला नौकरी दे तो उसकी नहीं. बोले 4 दिवसों से उपास कर दे यीशु नावाने. अच्छा ठीक है देतो. तू 40 दिवस उपास केला आणि मध्ये हात असा केला म्हणून तुला देतो मी. नो सर. नहीं जनाब.
You please understand this. समझिए इसे. You see, your thing is, देखिए आपकी चीज जो है, you're not a woman of rest. आप विश्राम वाली महिला नहीं है, You're not a man of rest. आप विश्राम के पुरुष नहीं है. I want you to understand this. चाहते कि आप इसे समझे. So, moment you become in a place of rest, तो जब आप विश्राम के स्थान में आते हैं, the anointing will start flowing. अभिषेक बहने लग जाएगा. You will sing a song. आप गाना गाएंगे, People will say, "My God, I receive." Hallelujah. लोग कहेंगे, अरे बाप रे मैं ग्रहण कर लेता हूँ. Somebody is going to receive today. कोई तो आज ग्रहण करने जा रहे हैं. Somebody is going. Life is going to change किसकी today. जिंदगी आज बदलने जा रही है. Catherine Kuhlman. कहती कुलमन जी, वो उसका वीडियो देख रहा था मैं. पूरा स्टडी करता हूँ मैं. करते रहता हूँ. ओ गाते थी. हालेलुया. मेरी आंख देखने लगी. मैं बोले यार हम लोग जितना चिल्लाते हैं आंख के हम लोग भी खुद ठीक से नहीं देख सकते. ऐसा कैसे होता है? I'm studying these men of God. अगर दुष्ट आत्मा चिल्लाने बोले वॉल्यूम थोड़ा बड़ा और बड़ी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी. अगर चिल्लाने से दुष्ट आत्मा चली जाती थी तो हमारे चर्च में और बड़े बड़े स्पीकर होते थे. दुष्ट आत्मा चिल्लाने से नहीं जाती है, प्रभु की आत्मा से जाती है, प्रभु की उंगली से जाती है. उंगली. I cast them by the finger of God. Navi Mumbai, you know the word of God? और यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर की उंगली से उन दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ. Oh, you're so slow. John chapter 1 verse 33. You are not ready. Some of you are ready. मैं देख रहा हूँ. प्रभु तुमको उठाएगा, ऐसा उठाएगा, कभी नीचे नहीं आओगे. यही अच्छा लगता ना. God will bless you with a car. Oh, thank you, pastor. I did not know him. But he who sent me to baptize with water said, upon whom you see the Spirit descending. देखिए मैं तो उसे जानता नहीं था, परंतु जिसने मुझसे जल से पानी का बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते And remaining, everyone say resting. और ठहरते देखें, This is the one who baptizes with the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है. So if you want to bring change in your situation, तो अगर आप अपने हालातों में बदलाव लाना चाहते हैं, today, तो आज let the Spirit of God rest on you. होने दो परमेश्वर का आत्मा आप पर ठहर जाए. Let the Holy Spirit rest on होने you. दो पवित्र आत्मा आप पर ठहर जाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. मैं एक टेस्टिमनी बांटूंगा और आज आप रिसीव करने को मजबूर हो जाएंगे. कितने लोग सुन रहे हैं? एक औरत जो बेचारी हमारे प्लीज हमारे सेवकाई में मराठी सभा है. ओके, दूसरे पास्टर चलाते हैं. And one lady एक महिला used to come to our service. She हमारी still सभा में आया comes. करती थी. She still comes. अभी भी आती हैं. And one day I was laying hands upon the people. और एक दिन ऐसा हुआ कि पासवान जी लोगों पर हाथ रख रहे And थे. I saw marks over here. और इन्होंने उनके यहाँ पे शरीर इस हिस्से में जो So I निशान asked देखे, the sister, कुछ लगा है क्या? इन्होंने तो उससे पूछा, बहन कुछ लगा है क्या? such a beautiful, honorable lady. She said, नाही काय नाही लागलंय pastor. ते ना थोडंसं दार लागलं मला. और देखिए इतनी खूबसूरत सी आदरणीय महिला, देखिए वो कहने लगे नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ दरवाजा थोड़ा So I लगे. said, sister, हे दाराचे मार्क नाही, ये बोट आहेत. पास्टर ते माझे नवरे ना थोडा ड्रिंक्स घेतात आणि मला मारतात. मी चर्चमध्ये येते ना, मला मारतात ते. आज मी जाणार आहे तर आज पण मला भेटणार आहे. I felt so bad बहुत बुरा महसूस हुआ that after the meeting she's going to get beaten. She's कि still, सभा के बाद जब वो घर में जाएंगे तो उसे पीटा जाएगा. and I prayed for her. और इन्होंने उनके लिए प्रार्थना की है. And I told her one thing. एक चीज इन्होंने कहा, Sister, बहन the anointing अभिषेक is tangible. ये एकदम देखिए स्पर्शकारी है, You can carry it. आप उसे ले जा सकते She हैं. says, म्हणजे काय? मतलब I क्या? said, cry out to God परमेश्वर को पुकारिएगा that the Spirit of God would rest on you. कि प्रभु का आत्मा आप पर ठहर जाए. बाजूला से को पवित्र आत्मा आप पर ठहर जाए. ए बोल ना, तोंड उघड ना. तुला काय पैसे घेतले का तुझे? मी असं दुसरा पास्टर नाही, हे चांगले पास्टर आहे. मी थोडा वेगळाच पास्टर आहे मी. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि एक ही दिन आना है ना भाई. मैं तो मैंने इधर मस्के मारने को नहीं आया. So I told her, let the Spirit of God rest on तो you. इन्होंने कहा कि होने दो कि परमेश्वर का Son. आत्मा पर ठहर जाए. Listen to this. सुनिएगा, Let the Spirit of God rest on you. परमेश्वर का आत्मा पर ठहर जाए. And she was praying in Marathi, प्रभू पवित्र आत्मा माझ्यावर असं राहा, मी तुला घेऊन जाणार आहे. और वो प्रार्थना कर रही थी मराठी भाषा see the lady, में. देखिए बेचारी. उस बहन को. And the next week, और अगले हफ्ते she's standing. वो खड़ी है, And she was short lady, थोड़ी छोटी कद की थी ना. Jaya Baduri, Amitabh Bachchan. Sorry, come on now, hallelujah. Okay. And her husband is tall. और उनके पति बहुत ही लंबे कद के. Fat fellow, big one. And I said, hey, कौन? और इन्होंने पूछा ये कौन है? Mr. Maje. ये मेरे पति हैं. I said, how he came into the तो meeting? ये कैसे आ गए सभा में? Sing तेज तर आता testimony देणार आहे मी. और Hallelujah. बता रहे यही तो मुझे भी गवाही देनी है. That
That is going to happen to you. यही होगा आपके साथ भी In the name of Jesus. यीशु के नाम में। You say it, everyone. I'm a man of rest. I will tell you. सभी लोग कहें। Say, I'm a man of rest. बोलिए मैं विश्राम का पुरुष हूँ, I'm a woman of rest. मैं विश्राम की महिला हूँ। She said, I went home. वो कहने लगी मैं घर गई, I went home. घर गई And this fellow, he was not there at home. और ये व्यक्ति घर में नहीं थे And 2 o'clock he came. और रात के 2 बजे आए। Michael Jackson, hallelujah. He came home. वो आए And I thought कि अभी मुझे मार पड़ेगी. और मैंने सोचा कि अब मुझे मार पड़ेगी। सिंह तो माझ्या खाटेच्या जवळ बसला. आकर मेरे खाट के बगल में बैठे And he told me, और इन्होंने कहा ए उठ, ए उठ, मला झोप येत नाही. मुझे नींद नहीं आ रही, काहीतरी होतंय. कुछ तो हो रहा है, मला वाटते की मी मरणार आहे. मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला तू हूँ। आज मीटिंग मध्ये गेली होतीस की नाही? तुम आज प्रार्थना में गई थी कि नहीं? And she said, गेली होती. फिर वो कहने लगी त्या हाँ, गई। पास्टरांनी आज काय सांगितलं ते मला सांग. तुम्हारे पासवान ने क्या आज बताया था मुझे बताओ। Listen, 3 o'clock. रात के 3 3 बजे, o'clock in the night. रात के 3 बजे बिचारी अनपढ़ औरत. बेचारी अनपढ़ औरत She is teaching our husband what Pastor Michael said. और अपने पति को वो सिखा रही थी जो पास्टर माइकल जी ने कहा, And she's also smart. और वो भी होशियार। She's saying, kneel down now फिर उन्होंने कहा कि घुटने पर आओ, and say salvation prayer. चलो प्रार्थना उद्धार की प्रार्थना करेंगे And you will get good sleep. और तुम्हें अच्छी नींद आएगी। Where? She laid the hands. फिर वो अपने हाथ रखती है The man fell down. और वो व्यक्ति गिरता है And there only he slept. और वहीं पे सो जाता है। He gets up in the morning. सुबह उठता है He hugs her और उसे गले लगाता है, and says, कहता है मी चुकलो. मुझसे गलती हो गई। See, that is love, people of God. देखिए यही तो प्यार है परमेश्वर। Don't look for romance in the films. फिल्म में जो रोमांस दिखाया जाता है उसकी ओर मत देखिए। The real romance is in a house. असलियत का प्यार रोमांस जो है हमारे घर में Only होता the है। Holy Spirit can bring real love between husband and wife, between parents and children. Come on, somebody. चलिए, And they come, और फिर वे आए and I prayed for them. और उनके लिए प्रार्थना की। And she said, Pastor, फिर उन्होंने कहा पासवान जी एक मला समजलं. एक बात समझ में आ गई। वो अपने स्टोरी स्टाईल में बोले, इसलिए मैं मराठी. आम्ही देवाला फक्त चर्च मध्ये ना, आम्ही घरी पण घेऊन जाऊ शकतो हम ना. परमेश्वर को सिर्फ कलीसिया में ही नहीं अपने घर में भी लेके जा सकते हैं। You can take him anywhere and go. आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। The Holy Spirit rested on him. पवित्र आत्मा उस पर ठहर गया। जिस चीज को आप छुओगे उसे प्रभु छुएगा. जहां पर आप पैर डालोगे प्रभु पैर डालेगा. जो बिजनेस करोगे उसमें प्रभु भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि अब अभी शांति के एक आदमी हो, विश्राम के पुरुष हो. अब जब ऑफिस में जाओगे ना, खुदा आपके साथ आएगा. I'm really telling you. सचमुच कह रहे हैं आपसे। Lift your hands and say, प्रभु चले सभी लोग अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे विश्राम का पुरुष बना, मुझे विश्राम का पुरुष बना, जो तेरी उपस्थिति को चाहता है. जो तेरी उपस्थिति को चाहता है। बोलिए बोलिए. मैं आज आपको पैसा, गाड़ी, बंगला के विषय में नहीं, प्रभु की उपस्थिति के विषय में आपको कहना है. हालेलुया. गाड़ी, बंगला, पैसा जरूरी है, जरूरी है सर, जरूरी है. अब ओले वाले को हालेलुया नहीं बोल सकते. बोले वडाला लेकर चलो, हालेलुया नहीं, बोले पैसा दो. कितना सुन रहे हैं? लेकिन एक चीज बोल सकता हूं, जो दरवाजे तुम अपनी ताकत में नहीं खोल सकते, वो परमेश्वर की आत्मा से वो खुलेगा. हालेलुया. Raise your hand and shout hallelujah. अपने हाथ चिल्लाएंगे हालेलुया। कोई तो Glory. बोलिए, Glory to Jesus. यीशु को महिमा They मिले। invite you. आज आपको आमंत्रित करते हैं, Navi Mumbai. नवी मुंबई I invite you आपको आमंत्रित करते हैं to go on a journey of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सफर में चले। And you will say, और आप कहेंगे, Lord, प्रभु मैं इस संसार में कुछ नहीं लाया, मैं इस संसार में कुछ नहीं लाया, ना कुछ लेकर जाऊंगा, ना कुछ लेकर जाऊं, लेकिन प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति चाहता हूं. I want your presence. लेकिन प्रभु मैं आज आपकी उपस्थिति चाहता हूं That when I touch my children, कि जब मैं अपने बच्चों को छूऊं, you would touch them. कि आप उन्हें छू लें। When I held my husband's hand, जब मैं अपने पति का हाथ पकड़ूं, you would hold his hand. आप उनका हाथ पकड़ें। मैं चाहता हूं, सुनिए इस वक्त, आज अगर खुदा आप पर ठहर सकता है, अगर परमेश्वर की आत्मा आप पर ठहर सकती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके जीवन में बिखरा हुआ है ना, वापस आ जाएगा. It will happen. ऐसा होगा। What is money? Money is a spirit. पैसा क्या है? पैसा एक आत्मा है। Money is a spirit. पैसा एक आत्मा है। दावीद ने क्या बोला पता है? दाऊद ने कहा, निश्चय, निश्चय ही. सबके बोले निश्चय. सब लोग निश्चय। Surely
निश्चय मनी, पैसा एवरीथिंग विल कम आफ्टर मी। सब कुछ मेरे पीछे आएगी। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। पैसा एक स्पिरिट है, पैसा एक आत्मा है, इसलिए उसको लोग उसकी आराधना करते हैं। इसे लोग उसकी आराधना करते हैं। लेकिन आज तुम जीवित खुदा की आराधना करना। Are you ready? क्या आप लोग तैयार हैं? लोग बोलते हैं ना पनवती लगे, एक्चुअली वो स्पिरिट है, पॉवर्टी का स्पिरिट है, गरीबी की आत्मा है। वो ऐसी नहीं जाएगी सर। जब तुम पवित्र आत्मा को बुलाओगे, यीशु को बुलाओगे, बोले यीशु मेरी बहुत सारी जरूरतें हैं, लेकिन सबसे पहली जरूरत प्रभु तू है।